अभी हमारी मौजूदगी बगहा पुलिस जिला के पत्रकार दीघा में है। यहाँ पर पत्रकार लोग और कुछ राजनीतिक लोग भी आकर बैठते हैं। राजनीतिक चर्चाओं से लेकर खबरों की बात यहाँ होती है। आइए हम जानते हैं कि बगहा पुलिस जिला में जो 3 विधानसभा है, वाल्मीकि नगर विधानसभा, बगहा विधानसभा और रामनगर विधानसभा, यह तीनों विधानसभा इस क्षेत्र में पड़ता है। आइए पत्रकार लोगों से जानते हैं कि यह तीनों विधानसभा में किस मुद्दे पर लोगों ने वोट दिया और क्या रणनीति लोगों की इस बार, जो पहले के जो चुनाव होते थे उससे इस बार क्या अलग हुआ। ऐसे कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे। इस बार का चुनाव कैसा हुआ और तीनों विधानसभा में आपको क्या लगता है कि जनता ने किस हिसाब से मतदान किया है? इस बार चुनाव में जो है तीनों विधानसभा कांटे की टक्कर है और वाल्मीकि नगर विधानसभा में और ज़्यादा कांटे की टक्कर है। लेकिन वाल्मीकि नगर विधानसभा में जहां भी थारू आदिवासी वोट जाते हैं उस प्रत्याशी की जीत होती है। अब रही बगहा विधानसभा में, यहाँ भी कांटे की टक्कर है। रामनगर विधानसभा में आपका देखा जाए तो वहाँ भी जो है कांटे की टक्कर है, लेकिन वहाँ जो है 19 बूथों को जो वोट का बहिष्कार हुआ है, इसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा। इस बार महिला वोटरों की संख्या भी काफी बड़ी है। हम महिला का संख्या जो बढ़ने का है वो 10,000 रुपये जो मिला हुआ है वो ज़्यादा मतलब महिला कट नहीं रही है। महिलाओं का ज़्यादा झुकाव हुआ उसके तरफ यही दिख रहा है। और जीविका दीदी है, ये सब है। सरकार की योजनाओं का क्या एनडीए को लग रहा है कुछ फायदा दिखेगा इसमें? तो दिखेगा, इस चुनाव में तो एनडीए का सरकार का दिखेगा। अब चुनाव में जो भी हो, कम वोटों से हार जीत इस बार होगी तीनों विधानसभा क्षेत्रों में। क्या क्या लग रहा है इस बार ये जो विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें चुनाव जातिगत से थोड़ा सा हट के दिख रहा है? हाँ, जातिगत से कुछ हट कर देख रहा है। कुछ विकास का भी फैक्टर है। माननीय मुख्यमंत्री जो ने काम किया है उसका भी असर, महिलाओं पर खास तौर से उसका असर पड़ा है। जो रोजगार के लिए 10,000 रुपया जो उनको मिला है, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं लगा है कि अब हमको भी सम्मान कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, तो उसका भी असर देखने को मिला है। तीनों विधानसभा में कौन सी सीट आपको लग रही है कि एकदम सिक्योर है, एनडीए के लिए या महागठबंधन के लिए? देखिए, इसमें बहुत जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। 24 घंटे का समय है, तो उसके बाद सबको बात समझ में आ जाएगी। मुकद्दर का सिकंदर कौन होता है, तो वक्त का थोड़ा इंतजार कीजिए। इस बार जो चुनाव हुआ इसमें जातिगत फैक्टर अलग हटके कुछ विकास की बात हुई, कुछ लोकल की बात हुई। ओवरऑल तीनों विधानसभा को लेकर क्या लग रहा है, किस विधानसभा में क्या देखने को मिला? देखिए, विकास तो हर जगह मुद्दा रहा है, लेकिन जातिगत प्रभाव भी हावी रहा है इस बार के चुनाव में। इस बार के चुनाव में जातिगत प्रभाव भी हावी रहा है। व्यक्तित्व को देख करके जातिगत व्यवस्था हुआ है। पहले होता था कि शीर्ष नेतृत्व को देख करके जातिगत काम होता था। पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका जो अपना समीकरण है, उस समीकरण के लोग जातिगत भावना से वोट करते थे। लेकिन इस बार कैंडिडेट के जातिगत भावना से मतदान, इस बार का मतदान थोड़ा अलग हट करके हुआ है। इस मतदान में एक चीज़ और देखने को मिला है नया, महिलाओं का रुझान ज़्यादा रहा है वोट देने के प्रति। मतदान के प्रति महिलाएं ज़्यादा जागरूक रही है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ एक और है कि लोग विकास को लेकर वोट तो दिए हैं, लेकिन जातिगत आधार से भी मैंने मतदान अपना किया। तो अभी कुछ कहना जल्दीबाजी है। 24 घंटा इंतजार करने के बाद तीनों विधानसभा का एक अलग अलग छोटा छोटा विश्लेषण दे दिया जाए, क्या लग रहा है वाल्मीकि नगर में, बगहा में और रामनगर में? देखिए, महिलाएं निर्णायक है इस चुनाव में। हर जगह महिलाएं निर्णायक रही है, लेकिन वाल्मीकि नगर की जो मैंने चुनावी समीकरण जो रहा है, वहाँ थारू वोट इस बार निर्णायक हो रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इस बार नया ये हुआ है कि थारू वोट निर्णायक भूमिका में है। अगर थारू समुदाय सरकार के पक्ष में होगा तो सरकार का मैंने जीत होगा, सरकार के खिलाफ गया होगा तो फिर विरोधी का जीत। वाल्मीकि नगर विधानसभा की स्थिति है। बगहा विधानसभा में कैंडिडेचर का कुछ प्रभाव है। कैंडिडेट को देख करके बहुत सारे लोग वोट देने से मुकर गए हैं कि हम फला पार्टी को नहीं देंगे, हम बीजेपी को नहीं देंगे, इसको उसको नहीं देंगे। इसका भी कुछ प्रभाव हुआ है।
लोग कैंडिडेट को पसंद नहीं किए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कैंडिडेट को साइड करके पार्टी को वोट दिए हैं, लेकिन कैंडिडेट का भी असर आया है। बहुत सारे लोग कैंडिडेट को पसंद नहीं किए। बगहा विधानसभा, रामनगर, रामनगर की स्थिति जो है, अब समय दूसरे टाइप का हो गया है। लोग शिक्षित हो गए हैं और समझदार भी हो गए हैं। वोट देने से पहले लोग विचार भी करने लगे, पहले ऐसा नहीं होता था। पार्टियों को एक चीज़ अपने आप में सुधार करना पड़ेगा कि लोगों के ऊपर प्रत्याशी थोपने की भावना से उनको अपना बदलना पड़ेगा। प्रत्याशी थोपने वाला जो व्यवस्था है ना, इसको बदलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी के गले में टिकट बांध दिया जाए और लोग उसको स्वीकार कर लें। रामनगर में लगभग 13 से 15 हजार का वोट बहिष्कार भी दिखा है, उसको लेकर क्या? वोट बहिष्कार का कोई खास असर नहीं है। मान लीजिए जहाँ काम नहीं हुआ है वहाँ के लोग तो नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो यही तो समय है लोगों को अपनी बात रखने का। उससे पहले कोई बात रखता है तो लोग सुनते हैं और फिर निकल जाता है। इस बार चुनाव के समय में लोग अपनी बात रखते हैं तो वो प्रभावी होता है, उनका जो डिमांड है वो प्रभावी होता है। लेकिन उस मतदान बहिष्कार का कोई असर निर्णय पर, चुनावी निर्णय पर उसका कोई असर नहीं होना है। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव को आप कैसे देखते हैं, खासकर बगहा विधानसभा में आपको क्या देखने को मिला? बगहा विधानसभा में से तो लड़ाई बड़ी कांटे की है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे शुरू में कुछ लोगों का रुझान रहा बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं राम सिंह, उनको कि मतलब दोबारा प्रत्याशी बनाया जाना, लेकिन धीरे धीरे लोगों का रुझान बदला है और उसके बाद से लोगों ने वोट किया है। लड़ाई लेकिन फिर भी बहुत कांटे का है। कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह हैं जो कि एक युवा उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में भी युवाओं का रुझान विशेष रहा है। लड़ाई वैसे बहुत कांटे की है। तीनों विधानसभा की बात करें तो यहाँ महागठबंधन और एनडीए में किसकी बढ़त दिख रही है? अभी अगर फिलहाल में अगर समीक्षात्मक रूप से देखा जाए तो वाल्मीकि नगर विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार जो सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं, पहले वाल्मीकि नगर विधानसभा जो 5 प्रखंडों पे है उसके 4 प्रखंड पहले धनहा के नाम से जाना जाता था और वहाँ पे मतलब क्राइम एकदम चरम पे रहता था। तो यहाँ पे यादव और कुशवाहा का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन इस बार महागठबंधन के द्वारा एक कुशवाहा को ही उम्मीदवार बनाया गया है। अगर यादव मतदाता अगर उस पर सवार हो गए होंगे तो लड़ाई रोचक होगी, अगर नहीं हुए होंगे तो एनडीए प्रत्याशी की जीत निश्चित है। महिला वोटर को लेके क्या कहना चाहिए इस बार? महिला वोटर को लेकर हम कहेंगे महिलाओं का मतलब रुझान कुछ सरकार के प्रति है। महिलाओं का शुरू से ही ऐसा रहा है कि नीतीश के सरकार में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान हुई है। वो रात कभी भी कहीं आ जा सकती है, जा करके कहीं काम कर सकती है। वहीं पहले मतलब राजद 2005 से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, विशेषकर कष्ट महिलाओं को ही उठानी पड़ती थी। और इस सरकार में महिलाओं को सरकार द्वारा सुरक्षा और जो ये दिया गया है 10-10 हज़ार रुपया मतलब फ्री रोजगार करने के लिए, तो निश्चित रूप से महिलाओं का रुझान सरकार के प्रति है। क्या लग रहा है इस बार जो तीनों विधानसभा की खासकर हम लोग बात करें, बगहा, वाल्मीकि नगर, रामनगर में, आपको क्या लग रहा है कि निर्णायक वोटर कौन होगा, महिला या पुरुष? निर्णायक तो पूरे बिहार में महिला वोटर ही हैं और महिलाओं का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। पूरे बिहार में 9% महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है, 9% ज़्यादा मतदान किया है। तो उनका झुकाव निश्चित रूप से एनडीए के प्रति, और नीतीश कुमार जी ने जो विकास के काम किए हैं, जो उनके लिए योजनाएं चलाए हैं, जो महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये दिया है, उसका प्रभाव उन पर है। और वाल्मीकि नगर विधानसभा में थारू मतदाता जो हैं वो वहाँ पे निर्णायक हैं और महिलाएं निर्णायक है। जो फर्स्ट टाइम यूथ जो वोट किए हैं वो भी बिहार में निर्णायक है। इन तीनों सीटों पर लड़ाई कांटे की है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन जो एज होता है, जो थोड़ा सा भी अगर झुकाव पल रहा, तो एनडीए की तरफ ही है। और एनडीए का जो बखार बोलते हैं हम लोग यहाँ भोजपुरी में, उसमें से जितना धान भी लोग झारे हों, लेकिन कुछ ना कुछ धान उसमें रह ही गया है, जो अंततः भले मार्जिन कम हो लेकिन तीनों सीट यहाँ की हम लोग। रामनगर में वोट बहिष्कार भी हुआ है। थारू समुदाय जो माना जाता है एनडीए का वोट है, उन्हीं का वोट बहिष्कार 13,000 के करीब। उसी को लेकर के मार्जिन पर थोड़ा असर है। 15,000 वोटर हैं, अगर उसमें 9,000 वोट पड़े तो उसमें से 7-8 हज़ार वोट एनडीए का था। तो इसको लेकर, लेकिन पिछला भी लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट था 22,000 से वहाँ लीडिंग था उस विधानसभा में, तो मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन एनडीए की जीत अंततः
तीनों अगर विधानसभा पश्चिमी में। चंपारण की बात करें तो आपको क्या लग रहा है पश्चिमी चंपारण में भी 9 सीट पर है। देखिए, हम ये साफगोई के साथ स्वीकार करते हैं कि महागठबंधन ने इस बार जातिगत समीकरण का और कैंडिडेचर का बहुत ख्याल रखा है। ये बात सही है। हमारी सीट अगर कहीं थोड़ी बहुत फंसी है तो कैंडिडेचर को लेके और जातिगत समीकरण, जैसे वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर में कैंडिडेचर का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वहाँ जातिगत समीकरण भारी है। उस मुकाबले को फिर भी हम अगर जीत रहे हैं तो विकास के दम पर और जो जन कल्याण के कार्यक्रम हुए हैं, महिलाओं के वोट के दम पर, थारू समाज का सहयोग है, इसी दम पर वो सीट भी हम लोग निकालेंगे। तो पूरे चंपारण में हम लोगों का ये लगता है कि अंततः 9 का 9 सीट एनडीए निकालेगा। तो आप देख रहे थे यहाँ पत्रकार दिखा है, यहाँ सभी चैनल के अखबार के पुराने पत्रकार लोग सब लोग बैठे हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी घूमे हैं और सबका मानना ये है कि लगभग इस बार का जो चुनाव है, खासकर पहले जो चुनाव होता था, जो जातिगत चुनाव होता था, उससे कुछ अलग है। कुछ विकास के भी मुद्दे हैं। एनडीए की कुछ सीटें हैं जहां लोग कैंडिडेट को चेंज करना चाहते थे, जो नहीं हो पाया। वहीं कुछ लोग का मानना है कि महागठबंधन ने इस बार कैंडिडेट का काफ़ी ध्यान रखा है कि कहां पर कैसे कैंडिडेट को उतारा जाएगा कि हमको उसका फायदा मिलेगा। दिलीप दुबे, न्यूज़ 24 बगहा।